हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 23 फरवरी आज हिंदू न्यूज़ पर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। जो काफ़ी दिन से बातचीत चल रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, इसका मैटर क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि सुप्रीम कोर्ट इट्सेल्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स से मैथ्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत से टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हम टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैटर क्या देख ले, क्यों सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न का बातचीत चल रहा है, कौन सा ग्राउंड में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के गन में सुप्रीम कोर्ट क्या का वर्क है, डिटेल हम डिस्कस करते हैं। अभी मैटर है तो पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं। रिसेंटली लोकसभा में ये बातचीत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को डिवीज़न होना चाहिए। डिवीज़न किस बेस में होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट मेनली वर्क करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क करते हैं और एक लीगल रिलेटेड वर्क करते हैं। कोई बोल रहे हैं और कौन ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है डिवीज़न वर्क जो दिल्ली में वर्क करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क करेंगे। बाकी रीजनल में जो एरिया में होगा, आपका कोलकाता में होगा, दिल्ली से बहुत दूर है, कोलकाता है, एक तो आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अलग जगह में रीजनल सेंटर बना जाए जिसके ऊपर लीगल रिलेटेड वर्क जो है, डिस्प्यूट है अपील है, वहाँ पे शॉर्ट आउट आएंगे। लेकिन बताया जा रहा है जो एपेक्स कोर्ट है इसके ऊपर बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी आज जो है हिंदू न्यूज़ पर जो आर्टिकल है, इसमें दो जज के ऊपर, जो जस्टिस गोविंद माथुर और संजय घोष के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया। दिस इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अभी फाइनल नहीं हुआ। मैटर क्या है, वन बाय डिस्कस, किस मैटर ग्राउंड में ऐसा बातचीत चले सुप्रीम कोर्ट का डिवीज़न करने के लिए। वो समझने वाली बात है, वो ध्यान से सुनेगा, वो नोट डाउन करते रहेगा। मैं जो भी बोलूँगा हर पॉइंट में दो दूँगा, अदर देन जो आर्टिकल है उसका छोड़ के भी एज ए जनरल में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट मैटर में। ठीक है, ये बात देख लेते हैं मैटर कहाँ पर है, वन डिस्कस करते हैं। अभी बात करें रिवार्म, सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्रक्चर को रिवार्म करने का जरूरत है। अभी समझ लेते सुप्रीम कोर्ट जो है वर्क क्या है, क्या का वर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट वर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टाइप का वर्क बता रहे हैं। एक तो एज ओरिजिनल है, और जो एफिलेटेड हो गया, अपील कोई अपील कर सकते हैं, कुछ हो गया, और जो है एज ए सजेशन बेस में, एडवाइजरी बेस में काम करते हैं। एज ए ओरिजिनल बेस में भी तीन पार्ट है, बहुत जन से ओरिजिनल में तीन पार्ट है। जो डिस्प्यूट है, सेंटर के साथ स्टेट का जो डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करते हैं। एक तो हो गया सेंटर के साथ और वन और टू स्टेट का जो डिस्प्यूट है। अभी रिसेंटली चला था ना, केरला में सुप्रीम कोर्ट, केरला और सेंटर का डिस्प्यूट हुआ। केरला ये बता रहा है जो स्टेट से जो सेंटर से जो रेवेन्यू केरला में जाना था वो नहीं जा रहा है। ऐसे कुछ केस में उन्होंने सेंटर को सुप्रीम कोर्ट को जाता है। ऐसा बहुत सारे केस होता है जो सेंटर टू स्टेट डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सेकेंड में अच्छा होता है सेंटर एंड स्टेट एक साइड में और अपोजिट में अदर स्टेट, कोई भी स्टेट, ऐसे भी हो सकता है। सेंटर के साथ एक स्टेट साथ में हो गया, दूसरा अपोजिट में ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड नंबर। तीसरा नंबर जो है स्टेट टू स्टेट जो है डिस्प्यूट हो गया, इस पर सेंटर इन्वॉल्व नहीं, ऐसे कोई डिस्प्यूट है। स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट क्या है, एग्जाम्पल दूंगा, कावेरी का जो आप देखो, कावेरी का जो डिस्प्यूट हुआ था, कावेरी जो वाटर जो बंटन लगे, उसका डिस्प्यूट हुआ था, किस हुआ था आपको पता है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और केरला, पांडिचेरी, ये सब लोगों का डिस्प्यूट हुआ था वाटर शेयरिंग के ऊपर, काफ़ी दिन चला। ये मैटर भी है, ठीक है, ये मैटर काफ़ी दिन चला। ये तो स्टेट टू स्टेट, इसमें सेंटर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें से कई जो है सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है। एक मैटर हो गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट एफिलेटेड वर्क जो पता, कोई भी अपील कर सकते, सिविल कर सकते, कोई भी वर्क कर सकते, कोई एफिलेटेड हो गया। कुछ कोई भी अपना जो सिविल वर्क, क्रिमिनल केस, कोई भी सिविल केस, कोई भी एफिलेटेड वर्क हो गया। तीसरा जो है एज ए एडवाइजरी केस में क्या होगा, जो एडवाइजरी केस में, जो एडवाइजरी बात को, एडवाइजरी केस में क्या होगा, वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को पास कोई एडवाइस चाहिए, कोई मैटर के लेके एडवाइस चाहिए एज ए जजमेंट मैटर, उसको सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देता है। ये जैसे तीन वर्क है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, अगर क्या सुप्रीम कोर्ट सेंटर टू यूनियन टेरिटरी को कुछ सोल्यूशन देते हैं, कोई जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेंटर यूनियन टेरिटरी ऐसा कोई जजमेंट उन्होंने नहीं दिया, डिस्प्यूट नहीं करते, क्योंकि यूनियन टेरिटरी वन पार्ट ऑफ द सेंटर। एक क्वेश्चन आया था, एक रिलेटेड है, बोल रहा था। दूसरा जो मैटर बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस है 145/3, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बताएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क जो है
579 जो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जजमेंट बटेंगे, उसमें जजमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्प्यूट है, किसी को हो गया कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अपना राइट, किसी को राइट है कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट, कोई मुस्लिम जो हो उसका अपना जो राइट के ऊपर अपना केस करे, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क है, ऐसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, जिसका अपना वो ह्यूमन राइट किसको कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं। दूसरा भी चीज़ हो सकता है जो है डिविजनल बेस में। डिविजनल बेस में क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट, 2 और 3 जजमेंट डिविजनल बेस में कई एरिया, भास्ट एरिया में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं। जजमेंट क्या है, कई चाहे सिविल पॉइंट हो सकता है, आपने देखा हुआ सेक्स में देखे क्या था, उसमें कई एच हुआ था, इसमें कई अलग अलग केस में एबॉर्शन के रिलेटेड केस उन्होंने किया था, काफ़ी लीगल और भी लीगल सिविल पॉइंट के ऊपर उन्होंने जजमेंट दी थी, इस डिस्प्यूट क्लियर किया था। अभी बताया जा रही ये तो वास्ट एरिया जो है, ओनली एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसमें क्या होता है 80,000 के ऊपर जो है केस पेंडिंग हो गया। टोटल नंबर ऑफ जज कितना है 34। अभी तक टोटल नंबर ऑफ जज पार्लियामेंट एडिशन 2019 के बाद जजमेंट जो है 34। ध्यान दीजिएगा, पहले 1950 में जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज में उसमें 8 जज था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी कौन जजमेंट इंक्रीज करना अथॉरिटी किसका है, प्रेसिडेंट का है, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल होने के बाद। ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल होने के बाद प्रेसिडेंट इंक्रीज करेंगे, उसमें अभी लेटेस्ट में 34 जजमेंट है। अभी ये बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जो पेंडिंग केस कितना हो गया 79,813, मतलब ऑलमोस्ट जो 80,000 जो केस पेंडिंग हो गया। अभी ये बात इतना वास्ट केस पेंडिंग हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन किया जाए, ये भी मैटर है, डिवीजन केस रीजनल किया जाए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया मैक्सिमम के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आता है, तो लोकल जो है मतलब चंडीगढ़ हरियाणा ये जो केस है, इसमें से सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट से लोकल जो जल्दी नज़दीक जो केस उसको आता है। लेकिन जो दूर में रहता है, कोलकाता रहता है, कि दिल्ली रहता है, कोई चेन्नई मद्रास हैदराबाद रहता है, इन दैट केस ये लोग आके दिल्ली में आके केस लाना उनका भाईबल नहीं होता, उनके लॉयर भी जो आते हैं उनके आके भाईबल नहीं होता, इसलिए ऐसा केस बार बार चल रहा है। बाकी जगह में रीजनल केस किया जाए। कभी कभी ऐसा ही बात हुआ था, ठीक है, दिल्ली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपना करते रहें, लेकिन जो लीगल जजमेंट है रीजनल बेस में किया जाए, ऐसा ही बातचीत चल रहा है। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में, और जो लीगल बेस में जो है 2 वर्क है वो रीजनल बेस में किया जाए। रीजनल में किस किसका है, एक कोलकाता में जाएगा, एक आपका मुंबई में जाएगी, चेन्नई और हैदराबाद कोई भी एक जाएगा, दिल्ली, 4 पॉइंट में अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। ऐसा बातचीत चल रहा है। इसके ऊपर कैसे अभी डिस्कशन पॉइंट में, अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी क्या है, अलग अलग लॉ कमीशन बैठा, लॉ कमीशन अलग अलग सजेशन थे, बहुत ध्यान से सुनिए। लॉ कमीशन 10 लॉ कमीशन था, एक 10 लॉ कमीशन कब हुआ था, ये हुआ था 1984 में 10 लॉ कमीशन बैठा था। इन लोगों ने ऐसा बोला, लॉ कमीशन प्रोपोज सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट 2 डिवीजन, जो बात करा था 10 लॉ कमीशन जो है बात की थी, सुप्रीम कोर्ट 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाए। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो दिल्ली में रहेगा, और जो है लीगल डिवीजन जो है दिल्ली में रहेगा, ठीक है, लीगल डिवीजन, और जो है रीजनल बेस में रहेगा। रीजन किस में हुआ, जो बात 4 जगह बात किया इसमें अलग है, उसमें जो है हर जगह में 6 जज जाएंगे, और जो 4 जगह जजमेंट है ये लोग लीगल बेस में जजमेंट करते रहेंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर हो वो दिल्ली में आ जाएगा, ऐसे मैटर चल रहा है। और 11 लॉ कमीशन जो है 1988 में बताया, बोले नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा किया जाए सुप्रीम कोर्ट 2 डिवाइड किया जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में जस्ट वाइडली एवेजुअल सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फी एंड अलग अलग आ जाए, कई जगह डिवाइड कर दो, जो है अलग अलग जो अलग रीजनल में डिवाइड किया जाए, रीजनल हो जाएगा, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जजमेंट होगा, लीगल रिलेटेड जजमेंट होगा। अगर कोलकाता में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जजमेंट होगा, दिल्ली में जाएगा, ऐसे डिवाइड किया जाए, अलग रीजनल तो है ही है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो बात करा था, जो लोकल दिल्ली में लोकल नज़दीक जो है हाई कोर्ट रिलेटेड जजमेंट आता है, बाकी दूर दूर जो है वहाँ पे वो लोग आ नहीं पाते, जजमेंट नहीं आती, इनमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। जो आदमी दूर दिल्ली में आके अपना जो कोर्ट लड़नी चाहते इतना कॉस्ट हाई कोर्ट के लिए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए क्या मतलब 11 जो है लॉ कमीशन में बता कब हुआ था 1988 में। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो है बिहार एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी
वहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस इंडिया में एक कोर्स हुआ था, उन्हें खुद दिया था 1986 में एक केस दिया था। इन्होंने चीफ जस्टिस सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट, उन्हें खुद बताया जो है एक सेपरेट नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए जो स्पेशल लीव पिटिशन, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी बहुत सारे केस जाते हैं स्पेशल लीव पिटिशन SPL, ठीक है, वो केस सुप्रीम कोर्ट हल्का हो जाएगा। इस मतलब बात सीजीआई खुद बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट डिवीजन होना चाहिए, मतलब सेपरेट एक लीगल नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए, ठीक, इन्हें सुप्रीम खुद बता रहा है। एक भी पॉइंट आ गया सुप्रीम डिवीजन पॉइंट का पर, ठीक है। इसमें 229 लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 में ऐसे रिकमेंड रीजनल ब्रांच लोकेटेड, उसमें क्या जो बात का दिल्ली में हो जाएगा, चेन्नई और हैदराबाद कोई भी एक, कोलकाता है मुंबई में होना चाहिए। मतलब एक और बात 2009 में जो 229 लॉ कमीशन ने बोले 4 जगह में हो जाना चाहिए, जो बात करा था उसमें एक एक जगह में 6 से जज रहेगा जो है लीगल रिलेटेड जो है काम करते रहेंगे, लीगल रिलेटेड इश्यू को सॉल्यूशन करते रहेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है रिलेटेड वर्क जो दिल्ली में हो जाएगा, समझिए। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो जज था इंक्लूड था जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट बने, उसमें सिर्फ 8 जजमेंट था, जज से था। उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते गया, धीरे धीरे 1950 में कितना 8 था, उसके बाद 1957 में 11 हुआ, 1960 में 14 हुआ, इंक्रीज होते। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी लेटेस्ट 34 है। जजमेंट कौन देते हैं? प्रेसिडेंट इंक्रीज करने का जजमेंट डिसीजन प्रेसिडेंट है, आफ्टर जो है अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान दीजिएगा इसमें। जजमेंट एक क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल प्रोसीड्यूर भी जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो जज है प्रेसिडेंट अप्रूवल करते हैं, लेकिन निकलने का प्रोसीड्योर, टर्मिनल प्रोसीड्योर बहुत लंबा है। सुप्रीम हाई कोर्ट को वो पार्लियामेंट अप्रूवल हो जाएगा, फिर उसको प्रेसिडेंट हो सकता है, ये लंबा काम है। अभी तक कोई जज से टर्मिनेशन नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैटर है तो मैं बता रहा हूँ, राइट। जो ओवरबर्डन जो है कोर्ट टुडे सुप्रीम कोर्ट इशू है 8 to 10 डिसीजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बोल रहा है। लास्ट ईयर जो 1216 केस में जो है केस के अंदर 10 to 8 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन केस जो है सुप्रीम कोर्ट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी तो अपील करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड था। अभी मैटर हो रहा है, इसको स्प्लिट डिवाइड कर देंगे सुप्रीम कोर्ट जो है, इतना हाई बर्डन केस पेंडिंग होते जा रहा है, इसलिए वो डिवाइड किया जाए, इसलिए ऐसा बातचीत चल रहा है। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी जो मैटर चले जो जो जजेस थे उसमें जो जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस संजय को दोनों को बात पूछा गया, जो बात कर रहा था जो मेजोरिटी ऑफ केसेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर फ्रॉम हाई कोर्ट क्लोज टू दिल्ली, दिल्ली का नज़दीक है, वो मेजोरिटी केस जो हाई कोर्ट से आता है, मतलब जो दूर है दिल्ली से दूर है, कोलकाता चेन्नई मतलब मुंबई से, उसमें वो लोग आना बहुत पॉसिबल नहीं हुआ था, हाई कोर्ट इवेटेड होता है। उन लोगों को पूछा गया क्या रीजनल बेस में डिवाइड करने से इसका फ़ायदा होगा? तो एक जज से बोला नहीं इसका फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरा जज बोला नहीं, इसमें क्या कई सारे केस ऐसा भी है वो डिवाइड करने से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड करने से नहीं होगा। इतना 80,000 केसेस को स्क्रूटिनी होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए, पहले स्क्रूटिनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइड करने से अगर जो केस सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा बहुत से केस बढ़ भी जाएगा, इसलिए स्क्रूटिनी करके एक सेक्शन होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए। स्क्रूटिनी करने के बाद भी और भी फायदा और मिलेगा, ये भी पॉइंट दिया रहा है। दूसरा बोल रहा है वर्चुअल जो जजमेंट, कई से कोविड के टाइम में ऐसा वर्चुअल जजमेंट, हाइब्रिड जजमेंट है। वर्चुअल जजमेंट कैसे होता है? दोनों पूछे वर्चुअल जजमेंट करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? तो एक जज बोले वर्चुअल जजमेंट फ़ायदा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज तो है, ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकता है, तो मैक्सिमम जो प्रेफरेंस यही जाएगा, और प्रेफरेंस नॉर्मली प्रेफरेंस यही रहता है जजमेंट जो है सामना सामने एट प्रेजेंट रहे। ये कई सारी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो वर्चुअल में बिलीव अभी तो नहीं है, उन्होंने प्रेजेंट में जाके करते हैं। ऐसे कोई पॉइंट बताया, कई सारे पॉइंट है, देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन इंडिया, ये सब वर्चुअल में नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। डिस्पोजल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू टोटल पेंडिंगसी ऑफ केस। पेंडिंगसी ऑफ केस बहुत नेग्लेज है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केस जो है 20 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बेंच केस बताया है, तो इन्होंने ये बताया जो है इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें। तो जज जस्टिस गोविंद माथुर इन्होंने एस्टेब्लिशन ऑफ रीजनल नंबर जो है
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेस, इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस एज वेल एज लॉयर्स कंसल्टिंग, उसमें क्या रीजनल बेस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एग्री कर रहा है, उसमें फायदा होगा, उसमें कई जजमेंट को पेमेंट जो 80,000 केस पेंडिंग है उसमें और बेनिफिट होगा, इसमें दोनों पेंडिंग है। एटलीस्ट प्रेजेंट सुप्रीम के जो ओवर बर्डन मैटर आज ट्रांसफर सुप्रीम इतना रिलेटेड केस पेंडिंग है, मतलब आर्बिट्ररी अपील बहुत से मतलब डिवाइड करने से दोनों जो जजेस से एग्री हो रहा है, नहीं भी करने फायदा होगा। लॉयर्स कैन नॉट अफोर्ड टू relocate दिल्ली टू डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्टेड बाय द लोकेशन। सुप्रीम लोकेशन है, दोनों लोकेशन से अलग करने से दोनों एग्री कर रहा है, हाँ सुप्रीम लोग से डिस करने से एग्री हो गया हो, इसमें फ़ायदा होगा। इस पे 90% जो बोला था इस पे इसमें दोनों एग्री हो रहा है, अगर डिविजन करने से उसमें फ़ायदा हो जाएगा। जो मगर इस पे कैसे ओवर बर्डन है, सुप्रीम कोर्ट ओवर बर्डन है, इसको रिड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैटर आज का टॉपिक एक यहाँ पे है, लेकिन जो मैटर हमने काफ़ी चले मैटर डिस्कशन किया। एक सुप्रीम वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको क्वेश्चन आया डिस्प्यूटेड सेंटर टू स्टेट, उसको क्वेश्चन आया था, आने के चांसेस है। दूसरा जो एडवाइजर जो वर्क करता है उसको वर्क है। दूसरा जो अपीलेटेड रिलेटेड वर्क, उसको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कई टॉपिक हमने डिस्कशन किया। चलिए आज ये सब, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।